फ़िज़ाया इंटर कॉलेज मिन्हास में आप सबको खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। कैसे हैं आप सब बच्चे? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर अज़रा मलिक आपसे मुखातिब हूँ। बच्चों, आप सबको सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक। हम लोगों ने कल मुफ़रद हरूफ़ तहज्जी पढ़ा था, सबक नंबर 3, और मैंने आपको ये बोला था कि हम कल इसकी मश्क करेंगे। तो बच्चों, आज हम इसकी मश्क करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग निकालिए अपनी उर्दू की किताब सफ़ा नंबर 6। उर्दू की किताब सफ़ा नंबर 6। बच्चों, आप लोगों के हाथ में होने चाहिए आप लोगों की पेंसिल्स। मैं आप लोगों को जैसे जैसे समझाती जाऊंगी आप लोग अपनी उर्दू की बुक्स के ऊपर लिखते जाइएगा। सबसे पहले जो आप लोगों को मश्क नज़र आ रही है, ये आपकी सफ़ा नंबर 6 के ऊपर मश्क मौजूद है। हरूफ मिलाइए। आप लोगों ने 1 क्लास में भी इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, और मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के ज़हनों में महफूज होगा और आप लोगों को ये मश्क सीखने में मुश्किल पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। यहाँ आपको हरूफ नज़र आ रहे हैं। बे के ऊपर ज़बर है जमा सीन, बे ज़बर सीन। बस, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद है सीन, सीन के ऊपर ज़बर है जमा बे, सीन ज़बर बे। सब, शाबाश। उसके बाद है लाम, लाम के नीचे ज़ेर है जमा खे, लाम ज़ेर खे लिख। सबसे आखिर में लिखा हुआ है खे जमा लाम, खे पेश लाम खुल। बच्चों, ये मश्क आपने अपनी उर्दू की बुक के ऊपर ही हल करनी है, उसके ऊपर ही लिखनी है। जैसे मैंने लिखा हुआ है आपने ऐसे ही अपनी उर्दू की बुक्स के ऊपर लिखना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी अगली मश्क के ऊपर, ठीक है। सफ़ा नंबर 7 निकालिए। उसके ऊपर आपको नज़र आएगा अल्फाज बनाइए। बच्चों, ये आप लोगों को जो ऊपर हरूफ नज़र आ रहे हैं इनको कहते हैं बुनियादी मुसव्वते। आपको मैंने लेक्चर के अंदर समझाया था, आप लोगों को याद होगा। हर नया लफ्ज़ जो है वो इन्हीं मुसव्वतों की मदद से बनता है। अलिफ, वाव, छोटी ये बड़ी ये मुसव्वते हैं और इनकी मदद से नया लफ्ज़ बनता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है जाग। जैसा कि ये लफ्ज़ आप लोगों की उर्दू की बुक्स के ऊपर हल किया गया है, ये हल शुदा है, और लेकिन मैं आपको एक दफ़ा फिर समझा देती हूँ। जाग के आखिर में हमने अलिफ़ लगाया। मैं इसको ज़ूम करती हूँ कि ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। जागा, इसके आखिर में अलिफ़ लगाया तो ये बना जागा, वाव लगाया तो ये बना जागो, छोटी ये लगाया तो ये बना जागी, बड़ी ये लगाया तो ये क्या बन गया? जीम अलिफ जा, गाफ बड़ी ये गे, जागे। यस। अब हम आते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ जो कि है, ये देखिए, मैं इसको ज़ूम करती हूँ, काट। बच्चों, इसका भी मैं आपको समझाती हूँ। इसके आखिरी हर्फ के साथ हमने अलिफ़ लगाया तो ये बन गया काटा, ठीक है। और अब वाव लगाया तो ये क्या बन गया? काटो। छोटी ये लगाया तो क्या बना? काटी। बड़ी ये लगाया तो क्या बना? काटे। शाबाश। चलें जी, ये थी हमारी मश्क नंबर 1 सफ़ा नंबर 7 के ऊपर, जो कि
आपको समझ में आ गई होगी। आप लोगों ने ये अपनी उर्दू की बुक्स के ऊपर ही हल करनी है, लिखनी है, ठीक है। और अपना काम आप लोगों ने सफाई से करना है। अब हम आते हैं अपनी अगली मश्क के ऊपर। जी जनाब, ये मश्क, इसमें आप ज़रा गौर से देखिए, आपको बहुत सारे अल्फाज नज़र आ रहे होंगे और उनके गिर्द लाल रंग में दायरे लगे हुए हैं। ये क्या है भाई? बच्चों, ये वो अल्फाज हैं जिनके बीच में दो चश्मी है लगा हुआ है। अब आपने एक दफ़ा गौर से देखे सारे अल्फाज को। हम एक दफ़ा ये सारे अल्फाज जो है वो देखते हैं, ये पढ़ते हैं। उसके बाद हम फिर इसमें से ढूंढेंगे वो अल्फाज जिनके अंदर लगा हुआ है दो चश्मी है, और उसके गिर्द दायरा बनाएंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है आज। इसको जूम करती हूँ। आज। काली। खाना। बोलो। अहमद। लिखो। घोड़ा। पढ़ा। चाबी। हाथी। पेंसिल। मज़ा। स्कूल। धोबी। खीरा। खेल। किताब। फल। जी बच्चों, अब हम ज़रा गौर से देखते हैं जिन जिन अल्फाज के अंदर दो चश्मी है लगा हुआ है, अब वो ढूंढेंगे। चलें बच्चों, अब हम ढूंढते हैं मिलकर। तो ये एक लफ्ज़ है जिसके अंदर लगा हुआ है दो चश्मी है। हम इसके गिर्द दायरा लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद लिखो, इसके गिर्द भी दायरा लगाएंगे। उसके बाद लफ्ज़ है घोड़ा। इसमें भी लिखा हुआ है दो चश्मी है लगा हुआ है, गौर से देखिए। उसके बाद है अगला लफ्ज़ पढ़ा। इसमें भी मौजूद है दो चश्मी है, हमने इसके गिर्द भी दायरा लगा लिया। उसके बाद हाथी, इसके अंदर भी मौजूद है, हमने इसके गिर्द भी दायरा लगा लिया। और ढूंढे जनाब, और ये धोबी। धोबी के गिर्द गौर से देखे है। जी हाँ, इसमें भी दो चश्मी है मौजूद है, हमने इसके गिर्द भी दायरा बना लिया। उसके बाद खीरा, गौर से देखिए, इसमें मौजूद है तो दो चश्मी है। इसमें भी तो मौजूद है, इसके गिर्द भी हमने दायरा लगा लिया। उसके बाद खेल, इसमें भी मौजूद है जनाब। उसके बाद फल, यस, इसमें भी मौजूद है। तो हमने जिन जिन में दो चश्मी है मौजूद था उसके गिर्द दायरा बना लिया। अब बच्चों, आप लोगों ने ये काम अपनी उर्दू की नोटबुक के ऊपर भी लिखना है, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ ये मश्क, बाकी जो मश्कें हैं वो नहीं, बल्कि ये मश्क आपने अपनी उर्दू की नोटबुक के ऊपर भी लिखनी है, हेडिंग के साथ। वो मैं आपको समझाती हूँ आखिर में कि वो कैसे लिखनी है, ठीक है, हेडिंग। और आप लोगों ने अपना काम सफाई से करना है। जो काम मुझे दिखाया जा रहा है मुझे उसमें सॉरी टू से सफाई नज़र नहीं आ रही, तो आप लोगों ने सफाई से काम करना है। मुझे आपका काम साफ़ चाहिए, अच्छा चाहिए, खूबसूरत चाहिए, ठीक है। और जिसका काम अच्छा होगा उसके लिए सरप्राइज़ है। बच्चों, हम आते हैं अपनी अगली मश्क की तरफ, ठीक है। ये भी सफ़ा नंबर 7 के ऊपर है, सबसे आखिर वाली है, गौर से देखिए। जुमले दुरुस्त कीजिए। चले मैं आपको ये समझाती हूँ। इसमें सबसे पहले जो जुमला है वो है मज़ा आया बहुत आज। गौर से देखिए, ये जुमला ठीक है।
नहीं, गलत है, क्योंकि इसमें अल्फाज आगे पीछे लिखे हुए हैं। ये जुमला गलत है। मज़ा आया बहुत आज, हम यूँ तो नहीं बोलते, ये तो जुमला गलत है। तो सही जुमला क्या है बच्चों? ये देखिए, ये सब्ज़ रंग से लिखा हुआ है सही जुमला, आज बहुत मज़ा आया। ठीक है, ये है सही जुमला। आप लोगों ने, जैसे आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, ऐसे ही आप लोगों ने अपनी उर्दू के बुक्स के ऊपर लिख लेना है। जो हरे रंग से लिखा हुआ है ये है सही जुमला। उसके बाद लिखा हुआ है नानी घर के था गया मैं। क्या बच्चों ये सही जुमला है? नहीं, ये गलत जुमला है। तो सही जुमला क्या है? ये है सही जुमला, मैं नानी के घर गया था। ठीक है, आप लोगों ने इसको देख के अपनी बुक्स के ऊपर लिखना है और साफ साफ लिखना है, सफाई से। अच्छा, अगला जुमला क्या है? कल स्कूल छुट्टी की। क्या ये सही जुमला है बच्चों? नहीं, ये गलत जुमला है। जो हरे रंग से लिखा हुआ है ये है दुरुस्त जुमला। तो ये क्या लिखा हुआ है? कल स्कूल की छुट्टी है। जी हाँ, ये सही जुमला है। बच्चों ये था ये हमारी आखिरी मश्क है और मैं उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप लोगों ने ये काम सफाई से करना है, बहुत सफाई से। उसके बाद आप लोगों ने मुझे सेंड करना है, मुझे भेजना है ये काम। ठीक है जी। ये क्या है ये देखिए, जो काम आप लोगों ने मुझे भेजा है उसमें ये हेडिंग नहीं लिखी हुई, हेडिंग आप लोगों ने गलत लिखी हुई है। अब इसको गौर से देखिए बच्चों और इसको अपने जहन में महफूज कीजिए। जो आप लोगों को मैं दे रही हूँ हिदायत, उसके ऊपर आप लोगों ने अमल करना है। गौर से देखिए और ऐसे ही लिखना है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ऊपर लिखेंगे सीधे हाथ की तरफ या दाएं हाथ की तरफ आज की तारीख। ठीक है, ये आप लोगों ने उर्दू की बुक्स के ऊपर नहीं बल्कि नोटबुक्स का काम है उसके ऊपर। ठीक है, जो काम आप जब लिखेंगे उस दिन की डेट आपने लिखनी है या तारीख। ठीक है, आप लोग वो लिखेंगे और आप लोग अपने बाएं हाथ की तरफ लिखेंगे दिन का नाम। ठीक है, इनके दरमियान में लिखेंगे घर का काम। अभी आप लोग अपने घर में मौजूद हैं तो आप लोग लिखेंगे घर का काम, जब स्कूल में होते तो आप लोग लिखते स्कूल का काम। तो आप लोग लिखेंगे घर का काम। उसके बाद नीचे आप लोग नीचे वाली लाइन में लिखेंगे सबक नंबर। जैसे अब हम सबक नंबर 3 पढ़े हैं, सबक नंबर 3। उसके बाद आप लोग सबक का नाम लिखेंगे। ठीक है, या फिर मश्क का नाम, सबक का नाम, जो भी। ठीक है, उसके बाद से आप लोग एक लाइन छोड़ के आप लोग अपना काम शुरू करेंगे और आप लोग सफाई से काम कीजिएगा। ठीक है, अच्छा काम कीजिएगा, सफाई से काम कीजिएगा। और जो मैं आपको ये हेडिंग आप लोगों को दिखा रही हूँ, आपने इस पर अमल करना है प्लीज़। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो बच्चों अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा और अपना काम साफ़ और सुथरा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।